बड़ी खबर का जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में हत्याकांड को लेकर के जिक्रा ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा खुलासा किया है और ये कहा है दरअसल कि जिस तरीके से कुणाल की हत्या हुई उसको लेकर रेहान और साहिल ने ही कुणाल पर यहां पर हमला किया था। जो सूत्र बता रहे कि लेडी डॉन जिक्रा ने यहां पे पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है और ये कहा है कि कुणाल पर साहिल और यहां पर रेहान ने हमला किया था और हत्या के वक्त जिक्रा आसपास ही मौजूद थी। तो देखिए जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े हुए, तमाम आरोप लगे और अब जिक्रा जिसको फिलहाल पुलिस की हिरासत में रखा गया है, पूछताछ किया जा रहा है, तो उसकी ओर से बड़ा खुलासा किया गया है और कहा गया दरअसल कि जो जिक्रा के मौसी के बेटे हैं साहिल और दिलशाद, अब इनसे जो इनकी जो तलाश है पुलिस कर रही है। साहिल और दिलशाद पर आरोप है कि उनकी ओर से कुणाल पे हमला किया गया और हमले के वक्त जिक्रा भी मौके पर मौजूद थी। भाई का बदला लेने के लिए कुणाल पर यहां पे हमला किया गया। तो देखिए पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा जिक्रा की ओर से। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, पूछताछ में पुलिस को जिक्रा ने बताई हत्या की वजह। आपको बताएं कि नवंबर में साहिल पर जानलेवा हमला हुआ था। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, लाला और शंभू ने साहिल पर हमला किया था। वहीं कुणाल के दोस्त हैं लाला और शंभू नाम के युवक। वहीं साहिल पर हुए हमले में कुणाल भी मौजूद था। आपको बता दें कि साहिल पर कुणाल ने हमला जो है वो करवाया था और नाबालिग होने की वजह से एफआईआर में नाम नहीं था। वहीं बदले के लिए कुणाल की हत्या को अंजाम दिया गया। तो जिक्रा ने खुलासा यहां पर किया कि आखिर क्यों इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मैं तो अस्पताल से आई थी, सास को लेके एडमिट था मेरा बेटा। एक हफ्ते से परसों ही आए थे हम 5 बजे उन्होंने कहा 1 घंटा आराम कर लो। वो बेटा बोला मैं नहा रहा हूँ मम्मी, और दूध और समोसे की बात कर रहा था, वो लेने चला गया। 7 बजे गया, 7:15 बजे उसकी खबर आ गई है। 7:15 बजे उसकी खबर मुझे मिल गई है कि कुछ लोगों ने, एक लड़की साथ थी जिक्रा और किसी लड़कों ने, 6 साल लड़कों ने साहिल के साथ मिलकर और मेरे बच्चों को घेर लिया। घेरने के बाद एक चाकू मारा, वो डॉक्टर की दुकान में गिर गया कि डॉक्टर साहब मेरी पट्टी कर दो। वो डॉक्टर को धक्का मारा, हाथ पे चलाई, उसको धक्का मार के निकाला और उसको बच्चे को डाल के नीचे चक्कुओं से रेत दिया। उसे पूरी चक्कुओं से गोदते गए जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, सांस नहीं गई, जब तक उसे छोड़ा नहीं। किसी प्रकार की दुश्मनी थी? मेरे बच्चे से कोई दुश्मनी थी, मेरे बच्चे से न मारी। वहीं इस पूरे हत्याकांड को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। वहीं इंस्टा पर शेरनी नाम से जो आईडी है वो जिक्रा की तरफ से बनाई गई थी। आईडी के नीचे लेडी डॉन जिक्रा ने कई रील डॉन वाले गानों पर बनाई हुई हैं। तो जिक्रा जिसे लेकर लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और शेरनी नाम से एक आईडी बनाई गई थी जिक्रा की तरफ से, जो खुद को लगातार लेडी डॉन की तरह रिप्रेजेंट कर रही थी। आपको बताएं कि आईडी पर लेडी डॉन भी जिक्रा की तरफ से लिखा गया और इसके अलावा कई रील्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर डॉन थीम पर डाली गई हैं, डॉन जैसे गानों पर रील्स बनाकर डाली गई हैं और खुद को डॉन रिप्रेजेंट किया गया। और इसकी बड़ी खबर आ रही है जहां पे हाशिम बाबा की पत्नी से प्रभावित थी जिक्रा। सूत्र बता रहे हैं कि जोया को देखकर लेडी डॉन बनने की ठानी थी। परिवार को छोड़कर दूसरी जगह रह रही थी जिक्रा। जोया को फॉलो करते हुए उसके संपर्क में आई थी जिक्रा। हाशिम बाबा की पत्नी के साथ घूमती थी जिक्रा। तो देखिए जो उसको शौक था वो जोया की तरह ही लेडी डॉन बनने का था और वो उससे काफी प्रभावित भी थी। अपना घर बार छोड़कर वो जोया के साथ रहती थी और उसी को देख करके वो लेडी डॉन बनना चाहती थी। उसकी गैंग में कई गुर्गे शामिल थे जो उसके कहने पर किसी पे भी हमला कर देते थे। जिक्रा जब भी चलते इलाके में उसके साथ 10-12 लड़के साथ चलते थे और लेडी डॉन बनने की ख्वाहिश थी उसकी, अपना गैंग बनाना चाहती थी और हाशिम बाबा की पत्नी जोया की तरह ही वो उसके साथ गैंग बना करके घूमना चाहती थी। काफी प्रभावित थी, उसको फॉलो करती थी और उनकी पत्नी के साथ घूमती रहती थी। हाशिम बाबा जिसके ऊपर कई मामले दर्ज है, तो देखिए किससे प्रभावित थी वो और कैसा बनना चाहती थी। आपको बताएं, जोया को देखकर जिक्रा ने बनाया अपना गैंग। जिक्रा के घर लड़कियों का भी लगातार आना जाना था। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जोया के साथ रहते जिक्रा ने लोगों को डराना शुरू किया। जोया को देखकर ही उसने लेडी डॉन बनने की ठानी। अपना गैंग जिक्रा बनाना चाहती थी। लड़के लगातार उसके साथ घूमते थे जिसे लेकर वो लगातार अपना जो दबदबा है वो बनाने की कोशिश करती थी। जोया के साथ जिक्रा ने लोगों को भी डराना यहां पर शुरू कर दिया था। लोगों पर अपनी जो धमक है वो दिखाने की वो कोशिश करती थी। जोया के संपर्क में आने के बाद उसने ये सारे जो काम है करने शुरू किए और अपना गैंग भी बनाने की शुरुआत यहां पर की।
भाई साहिल हमारे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। साहिल, जिक्रा को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं, कैसे वो लेडी डॉन के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहती थी, गैंग अपना बना रही थी, और क्या कुछ जानकारी मिल रही? हाँ जी बिल्कुल, गैंगस्टर हाशिम बाबा की जो पत्नी है जोया खान, उसकी तर्ज पे जिक्रा लेडी डॉन बनने की कोशिश कर रही थी और यही वजह थी कि वो जोया खान के संपर्क में आती है और उसके साथ उसकी हर मूवमेंट और हर एक्टिविटी को जी ऑब्जर्व करती है कि आखिर किस तरीके से जोया खान। और तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखाएं जहां जिक्रा को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में इस वक्त लिया है। जिक्रा पर लगातार जो शिकंजा है वो इस वक्त कसता हुआ नजर आ रहा है। खुलासे तो जिक्रा है ये जहां पे देख रहे हैं कि जिक्रा जो कि लेडी डॉन बनना चाहती थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिक्रा को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। जिक्रा ने पूछताछ में कबूल किया है कि जब कुणाल पर हमला हुआ तो उसके मौसी के बेटे दिलशाद और साहिल वहां मौके पर मौजूद थे और हमले के वक्त जिक्रा भी आसपास मौजूद थी। हमले में लाला और शंभू नाम के जो लड़के थे वो उस वक्त शामिल थे जब जिक्रा के भाई पर हमला किया गया था, लेकिन जो कुणाल के दोस्त थे उनसे बदला लेने के लिए कुणाल पर भी हमला किया गया और जो मंसूबे थे उसमें कामयाब भी हो गए। कुणाल की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए जिक्रा को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे इलाके में गुस्सा था, लोगों का आक्रोश था, लोग लगातार इस पूरे मामले में फांसी की मांग कर रहे थे। लोग ये भी कह रहे थे कि जिस तरीके से इलाके के जो लड़के सुरक्षित नहीं है, जो जिक्रा का खौफ है वो बहुत ज्यादा है, ऐसे में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। और ऐसे में देखिए दिल्ली पुलिस की ओर से कल ही ये कहा गया था कि कई टीमें बनाई गई हैं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जिक्रा पुलिस की हिरासत में है और देखिए जिक्रा से अब पूछताछ किए जा रहे पूरे हत्याकांड को लेकर और कई बड़े खुलासे पूछताछ में जिक्रा की ओर से। सुमित, तो जिक्रा को पकड़ा गया है, लगातार एक के बाद एक खुलासे जो हैं वो यहां पर हो रहे हैं। साहिल हमारे सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। साहिल, लगातार जिक्रा और जोया के बीच में आखिर किस तरीके से जो है संबंध स्थापित होता है, दोनों जो है गैंग बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं और जिक्रा इन सब चीजों को अंजाम दे रही थी। जी बिल्कुल, जिक्रा ने पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा किया कि नवंबर के महीने में जिक्रा के कजन भाई साहिल पर अटैक हुआ था जिसमें शंभू और लाला का नाम सामने आया था। शंभू लाला वो शख्स है जो कि कुणाल के दोस्त बताए जाते हैं, जिसमें साहिल और जिक्रा को ये शक हुआ कि जो अटैक साहिल पे करवाया गया है वो कुणाल ने करवाया और इसी मकसद से कुणाल की हत्या की साजिश को रचना इन्होंने शुरू कर दिया था, यही आरोप है। और उसको लेकर जो है पुलिस जो है जो साहिल और दिलशाद है उनकी तलाश के लिए जगह जगह पर रेड कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी इससे और पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं कि आखिरकार जो पिस्टल लेके रील बनाया करती थी वो कहाँ से आती थी, किस किस कौन कौन से जो जमुना पार के बदमाश है उनके संपर्क में थी, और अब तक ये पूरा जो गैंग है जिक्रा का लेडी डॉन वो कितने वारदातों को अब तक ये गैंग अंजाम दे चुका है, इस बात का खुलासा होना बाकी है। लेकिन दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई ये है कि जिक्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले में, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि कुणाल की जब हत्या हुई थी तो कुछ ही दूरी पर जिक्रा मौजूद थी और जिक्रा के गैंग के लड़के ही कुणाल की हत्या को अंजाम दे देते, ऐसा आरोप है। लेकिन पुलिस का कहना है कि तमाम तस्वीरों को साफ करने के बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। लेकिन एक बड़ा जो नेक्सस है वो पुलिस ने बस्ट किया है कि आखिरकार गैंगस्टर हाशिम बाबा इस समय जेल में बंद है, उसकी पत्नी जोया खान जेल में बंद है और जोया खान की तर्ज पे ही जिक्रा लेडी डॉन बनने के लिए निकली थी और जमुना पार में अपना दबदबा बनाने के लिए नाबालिग लड़कों का और बालिग लड़कों का एक गैंग तैयार किया। उसके बाद सिलमपुर की जे ब्लॉक के इलाके में जो लोग रहते हैं उनको डराया धमकाया जाता था, जिससे जिक्रा का जो दबदबा है वो इलाके में बना रहे, उससे लोग डर के रहे और यही वजह कि वो आगे की जो क्राइम की जो कुंडली थी वो कहने के अपना एक पूरा एक जो सिस्टम था वो बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। जो बाकी हमलावर जो हत्यारे फरार चल रहे हैं पुलिस उनके लिए भी लगातार रेड कर रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि 10 टीमें बनाई गई हैं, वो 10 टीम जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेड कर रही है और जल्द दिलशाद रिहान और साहिल की उनकी गिरफ्तारी होगी और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस उसमें करेगी। लेकिन जिस तरीके से जोया खान का नाम सामने आया था, जोया खान एक अपने आप एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि जोया खान गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी है, लेडी डॉन है। जोया खान जेल में बैठे हाशिम बाबा के संपर्क पे थी, हाशिम बाबा उसको आदेश देता था और जेल से बाहर जितनी भी वारदातें हाशिम